जल्द ही आ रहा है स्टेज 1 पे पगड़ी बनाम संविधान सेफ हाउस 2। और यूथ हब के प्रधान हमारे साथ हैं जय भगवान जी, और टेकराम कंडेला जी हमारे बीच हैं। हमारा जो मुद्दा है उसकी टैगलाइन आप यहीं से समझ लीजिए कि उससे गोद की छोरी ने उससे गोद की बहुत तो कोई मरना है। हरियाणा के अंदर ऐसे कई मामले दिन प्रतिदिन ना सही तो हफ्ते में कहीं ना कहीं से किसी कोने से हाँ हमारे साथ उनके यही वही बता रहा था। और उसके लिए खाप पंचायतें प्रयासरत हैं। तो इसी वजह से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हमने खाप प्रतिनिधियों को भी चुना है। उनको भी हम लोग अपनी टीम का ही एक हिस्सा मानते हैं, उन्हीं की बात हम उठा रहे हैं। मेरे साथ हैं अगली कड़ी में जिस सेफ हाउस फिल्म को जो लीड कास्ट में जिन्होंने लीड किया है एज एडवोकेट वीरेंद्र चौधरी, मिस्टर बिंदर दनोता जी, उनको आप जानते भी होंगे, आप गाने भी सुनते होंगे। आज मैं तेरे लाड लड़ा हुआ 1 बिलियन के आसपास पहुंचने वाला है। और उनके साथ हैं डॉक्टर नवीन नैन भालसी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के अध्यक्ष हैं हरियाणा के। श्री विजयपाल नैन जी हैं जो पीएम इंस्टीट्यूट का ग्रुप है सोनीपत में, उनके ओनर हैं। और साथ में मेरे उनके बिल्कुल आगे मनीष मलिक जी हैं जो प्रोड्यूसर हैं आने वाली एक हिस्टोरिकल मूवी के। मेरे बिल्कुल दाई और अमित चौधरी है जो अगर आप सभी जानते होंगे हरियाणा में सॉन्ग्स ज़्यादातर आप लोग इन्हीं के देखते हो, पहले नंबर के डायरेक्टर हैं। मेरे को डायरेक्टर मेरे साथ जिन्होंने डायरेक्ट की है ये सेफ हाउस रियान लोहान है। और कास्ट में से जिया दैया हमारे साथ हैं जिन्होंने संतोष का इसके अंदर रोल प्ले किया। और मैं रमेश चहल मेरा नाम है, ये फिल्म का क्रिएटर हूँ और डायरेक्ट मैंने की। मुख्य वक्ता कौन है? नमस्कार जी सभी साथियों को, पत्रकार साथियों को। और मैं धन्यवाद करूँगा जो खाप से प्रतिनिधि आए हैं हमारे साथ, और नवीन भाई, विजयपाल भाई, मनीष जी और टेकराम कंडेला जी और जय भगवान रोहत जी। अक्सर आपने देखा होगा कि हरियाणा की जो संस्कृति है उसमें कुछ हमारे बुजुर्गों की परंपराएं हैं, रीति रिवाज है हमारे। एक सबसे मेन रीति रिवाज हमारा जो गांव का बताया गया है हमारे बुजुर्गों द्वारा कि गांव, गुआंड और गोत्र में, गांव, गुआंड और गोत्र में शादियां नहीं हो सकती। आजकल हमने देखा है, ऐसी शुरुआत हो गई कि गाँव में सिर्फ लड़के लड़की भाग जाते हैं। वो थोड़े दिन की चकाचौंध होती है, आपको पता है, आकर्षण होता है वो उस यंग एज में, तो उसको ज़्यादा परंपराओं का, रीति रिवाजों का पता नहीं होता है। तो बीइंग ए आर्टिस्ट, कलाकार होने के नाते मैंने और चहल साहब ने सेफ हाउस 1 का निर्माण किया था जिसका रिस्पॉन्स बहुत गजब आया था। तो उसी कड़ी में ये सेफ हाउस 2 हमने निकाल ली है। तो इसका मेन मुद्दा यही है कि गाँव में जो रीति रिवाज और संस्कार वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। खासकर 1-2 गाँव में तो ये कहानी भी सुनने को मिली है कि असली चाचा के और ताऊ के लड़के लड़की भाग गए हैं। काफ़ी सुनाई दी है ऐसी कहानियाँ भी। तो जब समाज का स्तर इतना गिर गया है तो कहीं ना कहीं समाज के हर धड़े को, चाहे वो खाप है, चाहे कलाकार है, चाहे पॉलिटिशियन है, चाहे कोई भी हो, मेरा मानना है कि हमको एक साथ मिलकर इस समाज के गिरते हुए स्तर पर काम करना होगा। नहीं तो ये आगे पाश्चात्य सभ्यता से भी ज़्यादा हमारे हरियाणा में ये कल्चर फैल जाएगी जिसका फिर कोई रोकथाम नहीं है। ये जो आज का जो इशार पर जो ये दिखा गया, जो खाप प्रतिनिधि और मोदी जात में आए हैं, 30-35 साल से तो एक गांव में, एक गोत्र में, एक कत्ते गांव में शादी के मुद्दे खाप पंचायत ने उत्तरी बात की। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है। ये मुद्दा बिल्कुल प्रधानमंत्री को भी पत्र भेज सके हैं, मिल भी चुके हैं, मुख्यमंत्री को भी और सभी मुख्यमंत्रियों को। लेकिन सरकार इसके बारे में एक गाँव में, एक गोत्र पर लगते गाँव में शादी पर रोक नहीं लगाई। इसके लिए हमने समाज जो बड़ी बड़ी खाप पंचायतें हुई, सारा हरियाणा की खाप पंचायत पर भी अल्टीमेटम भी दिए और जंतर मंत्र पर भी हमने इस बात का। लेकिन सरकार भी इस तरफ अगर माँ बाप की सहमति से अगर कोई सी बात हो जाती है तो उसमें हमारा समाज जो बिगड़ने लग रहा है। एक गांव में, एक गोत्र में फिर खापों पर लेबल लगते हैं। खापों ने कभी ये नहीं कहा किसी लड़के या लड़की को मार दो,
लेकिन खापों ने ये जरूर कहा भाई एक गांव में एक गोत्र पर लगते गांव में शादी पर होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपसी भाईचारा होता है। और एक गोत्र में तो आप ये भी समझते हैं अगर फसल भी एक फसल बो गई किले में, वह फसल भी कमजोर होगी, बल रिलेशन होता है एक गोत्र का, तो उसमें संतान भी कमजोर पैदा होगी। जो इन्होंने ये फिल्म जो ये आज की जो मुहिम चलाई है, इससे खाप प्रतिनिधि उत्तरी भारत के सारे और हरियाणा के सारे इस बात से सहमत हैं, बारे भी तपे भी खाप भी, भाई ये जो सिस्टम है इसका सरकार इसमें कोई बदलाव ले आए, इसमें जो हिंदू मैरिज एक्ट है इसमें कोई बदलाव करे, क्योंकि ये उत्तरी भारत का मामला, दक्षिणी भारत का तो इसमें कोई मैटर है नहीं। तो इसमें मुख्यमंत्री को भी पावर होती है, जैसे हरियाणा में वो उसमें लोग विधानसभा में कर सकते हैं, और प्रधानमंत्री भी सारे प्रतिनिधियों को बुलाकर इसमें कोई ऐसा सिस्टम कर सकते हैं। जैसे ये कहता है चाचा भतीजे की लड़की है, तो गाँवों में इतने ज़्यादा केस हो रहे हैं, सगी चाचा भतीजे की लड़की जो इस तरह का भाईचारा बसना गंदा हो गया। तो मर्डर होते हैं, लड़ाई होती है, एक गांव में अगर एक गोद में जाओगे तो दूसरे गांव में आपस में लट पाचेगा, एक गांव में होगा तो आपस में बगड़ा लट पाचेगा। तो ये समाज बिगड़ने लग रहा है। समाज के ऊपर मीडिया से भी हमारा ये है कि मीडिया भी इसमें बढ़िया तरीके से इसको पेश करके ये बताए, क्योंकि सब नहीं पता है, जजों ने भी बेरा है, मीडिया ने बेरा है, भाई एक गाँव में 36 बरादरी का मामला है। हमने तो खाप पंचायत ने कभी हिंदुस्तान में ये भी नहीं कहा कि अंतर जातीय विवाह है भाई इसको बढ़ावा दो, लेकिन एक गांव में एक गोत्र पर तो वो भी छोड़ना पड़ेगा। ये हमारा जो मुद्दा है, ये जो इन्होंने बिंद्र जनोदा ने जो अपना चैल साहब ने जो इस टीम ने जो ये कराया है प्रोग्राम, तो हम इनके लिए इनके पूरे साथ में हैं और इनका पूरी मदद करें सभी को। इसको तो पॉलिटिकल आदमी भी हो, चाहे कोई नॉन पॉलिटिकल हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, प्रेस के साथी हो, कोई भी हो, सब ने इसकी मदद इस बात की करनी चाहिए। इसको मुद्दे को अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए, जो इस तरह की जो बात या माँ बाप में बच्चा माँ बाप तेरी लड़की आपस में गांव की भाई बहन का रिश्ता है, तो भाई बहन ये बहन 2-2 3-3 लड़कियां की मान लेके को छोड़ दिए भाजे हैं, फिर वो पड़ी रहे, फिर उल्टे लट पात जाए, फिर वहाँ ले आवे उनकी 100 केस तो मैं 3 जिले में मारा है, हमने बेड़ा आपस में तो रह लिया रुआ लिया, अब तो अपना घर बिक जाइए, अपना घर बेच देंगे, तो 3-3 बच्चा ही माँ, समाज तो खत्म होने लग रहा है। तो इसके लिए हमारी सबकी जिम्मेवारी है भाई, समाज को बचाने के लिए हमने आगे आना। मैं जयभगवान हुणा रूहल खाप का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं सबसे पहले तो पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ, और भाइयों का नवीन बालसी जी, जनोदा जी, भाई चहल साहब, मैं इनका धन्यवाद करता हूं जो इन्होंने मुहिम उठाई है, बहुत ही सराहनीय है। खापों का क्या महत्व होता है, खापें क्यों बनी, कैसे बनी, आप भी शायद परिचित हो, पर आज के बच्चे जो हमारा समाज है ना, वो इसे इतना नहीं है, क्योंकि शिक्षा का अभाव है। शिक्षा के साथ हमें अपना घरेलू सहारा भी चाहिए, जो आज बच्चों पे नहीं है। बच्चे जब स्कूल में जाने लगते हैं तो माता पिता से जो भी शिक्षा लेते हैं ना, जो वो शिक्षा है ना, वो एक खापों से कहीं ज़्यादा साथ में मिलकर महत्व रखती है। तो खापें एक ऐसी, अपने भारत में जो खापें थी, इनका एक इतना बड़ा महत्व है, जो समाज को बगैर कानून के इतना बढ़िया समाज को चला सकती है, जो कानून ने आज हमारी को झोल के रखा है। कानून ने कानून की ऐसी तय लगी, जो आज तो अभी एक रिलेशन वगैरह का कोई कानून एक नया और पास हो गया है, जिसमें हम बड़े अंधेरे में हैं। हमारी जो जनरेशन है, जो हमारा बच्चे आज जो उस साइड में जाए हुए हैं लिविंग रिलेशन वगैरह में, तो बड़ा दुर्भाग्य है ये अपने देश के लिए। जो अपनी नस्ल है वो बिगड़ी जा रही है। जो हमारा समुद्री तट से लेकर हिमालय पर्वत तक नस्ल है ना, वो वर्ल्ड में जानी जाती है, और ये खापों की बचाई हुई है। कानून नहीं बचा सकता इनको। जो खापों ने बचाई है अपने समाज में, सर्व जातीय खापें, जो पंचायतें फैसला करती हैं, जो चुनती हैं। आजकल क्या हुआ, जो बच्चे गांव के गांव में शादी करने लगे, उनकी एज का कोई वो नहीं है। जो खापों में फैसले होते थे वो सर्वमान्य फैसले होते थे। जो भी शादी होती थी वो सार्वजनिक शादी होती थी, उसमें 36 बिरादरी के लोग होते थे। आज ये शादियां कैसे होती हैं, कोर्टों में भी माँ बाप की राय के बगैर होती हैं। बहुत दुर्भाग्य है की बात है। और जो भाइयों ने ये पहल की है, हम इसको सराहनीय बोलते हैं, और ये प्रचार होता रहे। मैं तो कहूँगा भाइयों को और भी बढ़ चढ़ कर बिंद्र से भाई से चहल साहब, आप रमेश जी,
इसमें और भी अच्छा कोई और रूप लेके आए। बहुत बढ़िया, हम आपके धन्यवादी हैं और आप आगे बढ़ें और समाज हमारा अच्छी तरह समझ में आए, समाज के जो बच्चों पे इसका कोई असर ना पड़े। जो हमारी पहलवानी, जो हमारे खापों के जो आज चले हुए हैं समाज में, जो भी उस पर भी इस बात का असर आएगा और समझेंगे। हम एकजुट होकर, छत्ती बिरादरी एकजुट होकर क्यों नहीं हमारे समाज के काम हम समाज में कर सकें, हमारे बच्चों को पहचान सकें, अपनी माता बहनों को पहचान सकें। हम अपनी माता बहनों की पहचान भूल चुके हैं। नहीं तो समाज इतना, हमारा देश हिंदुस्तान में जो चला हुआ है ना, यदि खापों की परंपरा को साथ में यदि कोर्ट, यदि सरकारें, कोई भी सरकारें हों, यदि साथ में लेके चलती है ना, इतना स्टेमिना, इतना मजबूती है। कोरोना में हमें जरूरत नहीं थी, वर्ल्ड में इतना स्टेमिना अपने हिंदुस्तान में है। ये एक यही कारण है कि हमारा जो स्टेमिना है, जो रिलेशनशिप जो अपनी है, जो हमारे शादी जो रीति रिवाज बने हुए हैं ना, उनकी वजह से ही हम आगे बढ़े हैं देश में। थैंक यू, धन्यवाद। मीडिया बंधुओं को प्रणाम। सेफ हाउस बनाने का के पीछे हमारा जो मकसद है, बिंदर भाई ने भी काफ़ी डिटेल में बता दिया। और अब की बार जो सेफ हाउस 2 है, इसका नाम है सेफ हाउस 2 पगड़ी बनाम संविधान। हम जो संविधान है, जो कानून है, वो हम लोगों की रीति रिवाज और मान्यताओं का ये एक रूप है, लिखित रूप है। जब ये संविधान बने थे, इसी चक्कर में हर देश का संविधान अलग है, लेकिन जब ये संविधान लिखा गया तो हरियाणा का जो ये नियम है, उत्तर भारत का जो मेन नियम है, और खास बात ये देखो भाई साहब, दिल्ली से चलता है देश का संविधान, देश का कानून, और दिल्ली के चारों तरफ 450, 500, 600 किलोमीटर तक का जो एरिया है, उसकी जो मेन मान्यता है, उसी को संविधान में शामिल नहीं किया गया। हिंदू मैरिज एक्ट में उसको जगह नहीं दी गई। तो हमारा एक तो ये है कि ये परंपरा बची थी। क्यों बची थी? क्योंकि खापे थी, खाप प्रधान थे, आपस में समाज था, और ये इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आती थी। धीरे धीरे बाल बच्चे लोग पढ़ गए, सिनेमा आया, तो उन लोगों ने ये चीज़, जो बेसिक चीज़ थी कि सेम गोत्र की लड़की बहन है, गांव की लड़की बहन है, ग्वांड की लड़की बहन है, इस चीज़ को किसी ने छेड़ा ही नहीं, ना दिखाया। उसकी वजह से इस तरह की घटनाएं आने लगी। और जब बच्चों को पता लग गया कि कानून तुम्हारे साथ है इस मामले में, अगर तुम एक गोत्र में शादी करते हो, कानून को कोई इतराज़ नहीं है, तुम गाँव में शादी करते हो, कानून को कोई इतराज़ नहीं है, तो वो एक किस्म से बगावती तौर पर इस तरह के काफ़ी घटनाएं आपने देखे होंगे। बड़े बड़े कांड भी हुए हैं, बड़े बड़े, उनको परिवार वालों ने ऑनर किलिंग कह लीजिए, और चीज़ में मारा भी है, लेकिन खापों का उसके अंदर कोई सीधा और ना परोक्ष रूप से कोई मतलब उनकी संलिप्तता नहीं थी। लेकिन फिर भी मीडिया ने खापों को, क्योंकि जो शहरों के अंदर जो बैठे हैं मीडिया कर्मी भाई बैठे हैं, उनका भी कसूर नहीं है, उनको पता ही नहीं है खाप क्या है। क्योंकि इस देश में ताज का इतिहास लिखा गया है, पगड़ियों का इतिहास ही नहीं लिखा गया। अगर उनको पता हो, पगड़ियों का उन्होंने इतिहास पढ़ा हो, तो वो कुछ भी बोलने से पहले खापों के बारे में 100 बार सोचते। तो यही चीज़ है उन लोगों को बताने के लिए कि भाई पगड़ी का इतिहास क्या है, खाप का इतिहास क्या है, खाप की मान्यताएं क्यों हैं, और इन मान्यताओं की वजह से हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि हरियाणा में ही ओलंपिक के मेडल क्यों आते हैं, बाकी के लोग क्यों नहीं लेके आते, उत्तर भारत के लोग ही क्यों खींचने लग रहे हैं। कुश्ती एक जोर आजमाइश का गेम है, उसमें हमारे बच्चे ही क्यों लेके आ रहे हैं। तो इसका सीधा कारण है, हम लोग गोत्र छोड़ के मैरिज करते हैं, माँ का गोत्र छोड़ते हैं, दादी का छोड़ते हैं, यहाँ तक कि कुछ कम्युनिटियाँ तो नानी का गोत्र भी छोड़ती हैं। इस परंपरा पे जब एक खतरा मंडराता दिखा, और भाई साहब आप लोगों को बता दूं कि अगर गांव से कोई ऐसा किसी भी गांव में हो जाता है ना भाई साहब, कई दिन उस गांव में चूल्हा नहीं जलता, जब ऐसे दुश्मन की बेटी भागी हो। क्योंकि लोग समझते हैं कि मेरा दुश्मन की भले ही भागी हो, लेकिन मेरे गाँव की भागी है। वही मान्यता, गांव की बेटी सबकी बेटी, वांड की बेटी सबकी बेटी, गोत्र की बेटी सबकी बेटी। तो इस दुख को लेके इन पगड़ी वाले जो हमारे चौधरी हैं, जो हमारे पाड़ी हैं, जो हमारे बडेरे हैं, उनकी जो व्यथा थी, उस व्यथा को किसी ने डिफाइन नहीं किया। चाहे वो सत्यमेव जयते, उन्होंने भी एडिट कर दिया, एडिट करके दिखाया। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया कि इनकी आवाज़ भी हम लोग बड़े पर्दे पे भी लेके आएँ, OTT प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ। उसी प्रयास में सेफ हाउस 2 आप लोगों के सामने। नवीन भाई, सब प्रदेश अध्यक्ष, मैं तो सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा बिंदर भाई और उसकी पूरी टीम को, जिन्होंने पहली बार एक ऐसा संदेश देने का काम किया सेफ हाउस 2 मूवी के माध्यम से, जो आज तक जितनी भी सिनेमा में फिल्में बनी हैं, सभी पश्चिमी सभ्यता का अनुरूप करके कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं दूसरे संदेश लेकर के जा रही है, जिसका आज हम देखने को मिल रहा है, जितना समाज बिगड़ रहा है।
जोगिंदर भाई ने इस फिल्म में इतने पात्र यूज करके जो दिखाने का काम किया, ये बहुत सराहनीय काम है। इनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा। मैं साथ ही साथ मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, ये जो मूवी है ये ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग देखने का भी काम करें। ये देखने का क्या फ़ायदा रहेगा, इसमें प्रॉपर तरीके से ये दिखाया गया है, जो कि एक उत्तर में जो शादी करके जो अपना कहीं ना कहीं अपना धर्म खोने लग रहे हैं, जो कहीं ना कहीं खापों को खोने लग रहे हैं। खापों का इतिहास तो इतना पुराना था हमारे हरियाणा प्रांत का, उत्तर प्रदेश का, आस प्रकार के राज्यों में, जो आपने पहले भी देखे होगा। पहले जितने भी ये फैसले होते थे जो कोर्ट थाने तहसीला में जो अब जाने लग रहे हैं, ये पहले जाने का कहीं भी मौका नहीं मिलता था। हमारी खापें उसको फैसला कर लेती थी और कहीं भी इसका दुष्प्रचार नहीं होता था। आज कहीं ना कहीं जो सिनेमा के माध्यम से जो नई पश्चिमी सभ्यता की फिल्में आई है, उसमें ये अनुसरण करके हमारे जो नई पीढ़ी में दुष्प्रचार फैला है, उसको दूर करने के लिए, एक अच्छा संदेश देने के लिए बिंदर भाई और उसकी पूरी टीम, रमेश सहल ने, रेयान लोहान ने और सभी पात्रों ने अच्छा रोल अदा करके जो अच्छा मैसेज दिया है, आपके मीडिया के माध्यम से ज़्यादा संख्या में पहुँचाने का भी काम किया है। और आप सभी इसको देखने के बाद आपको पता लगेगा कि एक उत्तर में तो भाई बहन का रिश्ता होता है, उसी एक उत्तर में कैसे शादी हो सकती है, इसको बड़े अच्छे रूप से दिखाया गया है। ये कतई गलत है। और मैं इस फिल्म के माध्यम से एक और मैसेज देना चाहूँगा, जितनी भी आज पहली बार मैंने देखा है ऐसी फिल्में खाप प्रतिनिधियों के साथ ये देखने का मौका मिला है। खाप प्रतिनिधि को पहले भी पंचायतों तक ही सीमित रखते हैं, आज पहली बार बिंदर भाई और उसकी टीम ने सभी खाप प्रधानों के प्रतिनिधियों को यहाँ बुला करके फिल्म दिखाई है और उसमें संदेश लिया है और सबने मान्य भी है ये कतई गलत है। और इसी तरीके से मैं कहना चाहूँगा हमारे न्यायपालिका से, इसमें न्याय को दुरुस्त किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं जैसे न्यायपालिका इनका सपोर्ट करके वो अपने न्यायपालिका का दुरुपयोग हो रहा है। और मैं तो एक और बात मानना चाहूँगा, कहीं ना कहीं जैसे राजनीति में वही नेता आगे चलता है जो डाउन टू अर्थ होता है, जिसको उस लेवल का पता होता है, वही उसके हक की लड़ाई लड़ता है। ऐसे न्यायपालिका में कहीं ना कहीं कमी ये आई है, वहाँ तक हमारे खाप प्रतिनिधियों के समाज का बेटा वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, जिस कारण से इतिहास से न कहीं छेड़खानी हो रही है। और न्यायपालिका में दुरुस्त करने की जो जरूरत है, उसके लिए अपने खापों के प्रतिनिधि और आने वाली नई पीढ़ी जो इतिहास को जानती है, खापों को जानती है, वहाँ तक न्यायपालिका में हिस्सा देने की जरूरत है। और मैं वर्तमान सरकार से, हरियाणा सरकार से, भारत सरकार से निवेदन करना चाहूँगा और इस न्यायपालिका में ये नियम डाल दिया जाए, ये एक सेम गोत्र में भाई बहन का रिश्ता होता है, ये कहीं ना कहीं शादी नहीं होनी चाहिए। आपसे निवेदन है मीडिया के माध्यम से ज़्यादा लोगों में फिल्म भी देखने का काम करना। बहुत अच्छी मेहनत करी है बिंदर भाई ने और आपने इनके हौसलों को बढ़ाना है, क्योंकि ऐसा संदेश कोई ना कोई व्यक्ति बिंदर भाई ही लेके आए हैं। आज तक जितनी भी फिल्में बनी हैं सभी कहीं ना कहीं युवाओं को भटकाने का काम भी हुआ। मैं ये नहीं कहता सारी की सारी गलत है, तो कहीं ना कहीं वो गलत भी हुई है। तो ऐसा संदेश देने वाले भाइयों को हौसला बढ़ाने की हमारे को बहुत ज़्यादा जरूरत है। बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर विजयपाल नैन, चेयरमैन कैंपस सोनीपत से। आज बिंदर भाई ने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम के लिए और ये देख के मतलब जो है ना बहुत बढ़िया लगा कि जो इन लोगों ने सेफ हाउस टू मूवी बनाई है इन लोगों ने, वो समाज के जो बेसिकली खासकर हमारे उत्तर भारत में, खासकर हरियाणा में जो सेम गोत्र में जो शादियाँ हो रही हैं, उससे एक मैसेज समाज में एक जो है ना गलत मैसेज आ रहा है, तो वो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट किया। हमने बहुत मूवी आराम से बैठ के देखी है, खापों के लोग हमारे साथ हैं, तो ये एक बहुत बढ़िया मैसेज है। तो मीडिया इसमें तो सबसे ज़्यादा रोल मीडिया बंधुओं का ही होता है कि इस चीज़ को मैक्सिमम लोगों तक जो है पहुँचाएँ, और ताकि जो हमारा जो यूथ है आजकल हरियाणा का और ख़ासकर जो है नॉर्थ इंडिया का, वो इसके लिए थोड़ा सा अवेयर हो। और बार बार जो कानून की जो बात है कि जिसको लेके जो आज के जो यूथ हैं, वो कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर हम एक गोत्र में शादी करते हैं तो वो हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो ये हमारी सब की तरफ से मतलब एक गवर्नमेंट को, सरकार को एक मैसेज जाना चाहिए मीडिया बंधुओं की तरफ से भी कि कोई ऐसा कोई कानून बने देश में जिससे कि जो आज का जो यूथ है ऐसा स्टेप लेने से जो है ना बचे, और उसे थोड़ा सा कानून के बारे में भी पता लग जाए कि भाई ऐसा कानून है, तो शायद ये चीज़ें थोड़ी कम हो सकती हैं। और कानून से तो चीज़ें कम होंगी। दूसरा ये कि ये जो मूवी है सेफ हाउस, ये बड़ा एक अच्छा मैसेज देगी
तो मैं चाहूँगा कि मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे और सभी लोग इसको देखें, जिससे कि मतलब जो मैसेज बिंदर भाई ने, उनकी टीम ने जो देने की कोशिश की है और खापों को बुला के वो मैक्सिमम लोगों तक ये पहुँचे। और ये एक इनिशिएशन है इन लोगों का, एक शुरुआत की इन्होंने जो अपनी हरियाणवी जो संस्कृति को बचाने के लिए, कभी पहले जो है ना चंद्रावन मूवी वगैरह होती थी, उस टाइम में हरियाणा के लोग खास कर कितनी ज़्यादा देखते थे वो, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जो हरियाणा का जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं मतलब मिसिंग था मूवीज़ में, और वो इन लोगों ने दोबारा से उसको स्टार्ट करने की कोशिश की है। तो मैं चाहूँगा कि मतलब जो है ना पूरा हरियाणा वासी, हरियाणा के सभी लोग, हरियाणा के मीडिया बंधु, मतलब जो है ना कलाकार, मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, मतलब प्रिंट मीडिया से हैं, वो इन चीज़ों को मतलब मैक्सिमम दिखाएं, जिससे कि कहीं ना कोई शुरुआत की है किसी ने, और कहते हैं ना कि शुरुआत होने से ही मतलब जो है ना वैसे हो जाता है। तो वही एक चीज़ है। सभी बंधुओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू। तो पत्रकार साथी कोई भी सवाल अगर जानना पूछ इंद्र भाई का, दैन साहब का, चहल साहब का, सभी खाप पंचायतों के 12 तबकों की तरफ से हम धन्यवाद भी करता हैं जो जिन्होंने इतना बड़ा उठा, क्योंकि खाप पंचायतें तो 40, 45, 30 साल से शुरू से ही मायने इस बात ने एक गोत्र में साथ, एक गोत्र में तो डॉक्टरों ने भी लिख के दिया है भाई ये संतान कमजोर पैदा हो। इसका तो आप लोगों ने भी, मीडिया ने भी ये देना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी जमीन में एक फसल बोओगे तो फसल कमजोर पैदा होगी, ये तो बर्डली लक्षण है। तो ये तो मीडिया के साथियों से भी हमारा अनुरोध है कि मीडिया भी ये जो प्रेस केयर जो ये हमारे जो इन्होंने मुहिम डाली है, हम इनका बच्चों ने ऐसा कदम उठाया, कहीं ना कहीं बड़ों की कमी रही होगी। तो बच्चों माँ बाप की अगर रिलेशन में माँ बाप थोड़े माँ बापा की भी कमी रहे है, लेकिन जो लड़का लड़की इस तरह का जो कदम उठा लेते हैं जी, एक खापा का पंचायत का जो कोर्ट का थोड़ा जो बंद हो गया, नहीं तो पहले तो खापा ने वैसे हो जाते हैं गाँव में वार्ड में आओगे तो काम है, ये मामले गाँव में बहुत कम हुआ है, ये शहर में ज्यादा होया करते हैं। गाँव में तो खप्पा का बाहर का कपड़ा का गया था, लेकिन मोबाइल चाहे रहे खप्पा ने अगर कोई की गाड़ी लगा उसका मोबाइल में नोट कर ले हैं भाई, तो लेकर कोर्ट आकर दर्ज। एक ये जो कोर्ट का होता है इससे थोड़ा जो है खापों ने भी, कोर्ट ने भी थोड़ा, समाज के आदमी है कोर्ट के भी, उन्होंने भी देखना चाहिए। तो ये देखो बिल्कुल गलत है, भाईचारा देखना। कंडेला जी, आपकी जो फिल्म है इसका भी नाम सेफ हाउस है, और सेफ हाउस सरकार ने जो इस तरह से शादी करते हैं भाग के, उनके लिए एक जगह बना के दी है, सेफ हाउस नाम उसका ही रखा था, इसी पे ये नाम। तो आप उसको गलत मान रहे हैं कि ये जो एक पनाह दे रही है सरकार इस तरह के गलत काम करने वालों को? देखो 3 बड़का ही 2 बड़का ही माँ बदल ला कितने केस तो मैं जितने जल्द बता दूँ। वो सेफ हाउस जगह जहाँ खुले भरे पड़े सारा सौदे, खप्पा को लो लागा डरता बेचारा को सबसे जेड़ हो जाएगी, तो कि मैं कह जागा तो खप्पा ने भी बंद के सारे। अरे हिंदी तो बढ़िया सिस्टम बनाई ने, तो ये करे मीडिया वाले भी दिखावा, खप्पा ने भी लागे ही प्रचार करे, और सरकार उत्तरी भारतीय के को कानून मंत्री बुला के उसको डेपुटेशन ने समाधान करते। या मांग तो शुरू है तो मुख्यमंत्री जी तरह राय हमने सारा तो मिले भी, हाँ और खट्टर ने तो अच्छा ही मुख्यमंत्री ने रोहतक में कहा था ये बोला खाप पंचायतों का बात सही है, एक शादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं कराया। मेरा सवाल ये था, अगर सेफ हाउस गलत है, ये आप इसको गलत मानते हो, इनको बंद करने की मांग उठानी चाहिए आप लोगों को। सेफ हाउस तो वैसे कहो हम तो सेफ हाउस तो जगह जगह कोई मामले नहीं हो, सेफ हाउस की जरूरत कोई नहीं पड़ती, सेफ हाउस की तो फिर जरूरत नहीं पड़ती। तो अपना प्रचार के लिए जो मीडिया के लिए देख रहे जब जगह जगह ये जो पड़े आदमी और वो बयान होते को गोली खा के मरा है, को रेत तला काटा है, पीछे रहते को नहीं, फिर आगे आगे कितनी बयान माटी हुआ है। तो आप सब लोगों ने और सेब गोताली तो बहुत ही डॉक्टरों ने भी मान्य आता है, कहता है संतान कमजोर पैदा हो। आपने बच्चों के बारे बोला, संस्कार दोनों जरूरी है, अकेली शिक्षा नहीं। जो माँ बाप के संस्कार हैं, शहरों में, बड़े शहरों में, ग्रामीणों में दिन रात का अंतर है। ये खापे गांवों तक अभी तक मजबूत थी, अब थोड़ा डिफरेंस आया इसमें। बच्चों के बारे आपने पूछा है, तो बच्चों के जैसे संस्कार हो गई। शहरदारी में क्या होता है, वहीं एक दो रूम में ही रहना होता है, वहीं बच्चे रहते हैं, छोटे बड़े बच्चे सारे परिवार। गाँवों के माहौल ऐसे होते हैं, फिर भी परिवारों में रहने की, बैठने उठने की, बुजुर्गों की वो अलग व्यवस्था होती है। शहरों में क्या, हमारे बच्चे कोई भी जॉब पे लग गया, व्यापार में आ गई, वो क्या करते हैं, उनके बच्चों की परवरिश करते हैं नौकर, और हमारे गाँव में करते हैं माता पिता दादा दादी, जो उनको संस्कार सिखलाते हैं। आज भी हम समाज में समझते हैं
कभी भी पोते को दादा संस्कार देता है। काफी ऐसी हमारे सामने है, पोता ज्यादा संस्कार देता। दादा आजकल दादे कहाँ हैं, कोने में पड़े हैं, माँ बाप कहाँ हैं, कोने में पड़े हैं, बच्चे कहाँ हैं, कई शहरों में रहे हैं, वो संस्कार नहीं मिल पाते। जिस परिवार को बच्चे को अपने पारिवारिक संस्कार मिल गए, वो आज भी बहुत ऊंचे होते हुए भी गए हैं, बहुत कुछ बने हुए हैं। तो ये संस्कार का डिफरेंस है भाई साहब, आप पूछ रहे थे ना। तो आपको क्या लगता है जी, फिल्म देख के बच्चे क्या सुधर जाएंगे इस चीज से जी? इस फिल्म से मैं बताता हूँ इस मूवी से ना एक मिनट सर प्रधान जी, मैंने बोला था बिगड़े कुकर है, बिगड़े भी तो फिल्म देख के आएंगे, तो फिल्म देख कर सुधर क्यों नहीं सकते भाई साहब? कई चीजें ऐसी हैं, हम लोग स्टेज से बोलते रहे, प्रचार करते रहे, उस चीज का असर नहीं पड़ता है। जो आदमी आंखों से सामने देखता है, वो सिनेमा है या मीडिया है, वो चीज से फर्क पड़ता है। और यही हम लोगों की पहल है कि सिनेमा ने बिगाड़े हैं तो सिनेमा से सुधारेंगे। ठीक है। और मैं एक मेन बात तो रहेगी तो स्टेज ऐप का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म की हमें सख्त जरूरत थी। हमारे पास देखो मुंबई जाके तो हमारा इतना जुगाड़ नहीं था या हमारे इतने लिंक नहीं थे कि वहाँ जाकर कोई ऐसा प्रोजेक्ट भेज के जो लोगों को दिखा सके। जो सेफ हाउस बना था वो अब तक हरियाणा या नॉर्थ इंडिया का सबसे बेस्ट वेब सीरीज का उसको अवार्ड मिला है अभी 4-5 दिन पहले। और स्टेज का भी सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कंटेंट है वो। तो मेरा कहने का भाव ये है जी, आप जैसे आप कहते फिल्म से क्या फ़र्क पड़ता है, तो मेरा ऑस्ट्रेलिया दौरा आया था, तो वहाँ पर इतने भाई जो अपने हरियाणा से गए हुए उन्होंने कहा कि भाई थैंक यू, हम कहाँ से इतनी मटेरियल इकट्ठा करके कहाँ तक टोक लाओ हटे में को नहीं, या हमने कहते हैं जो जवान बच्चा हुआ है भाई तो ये फिल्म देख ले, तो इससे फायदा बहुत हुआ बच्चों को। अपने गांव ग्वांड गोत्र का ही नहीं पता था भाई यू के सिस्टम हुआ है, तो फिल्मों का इतना फायदा होता है भाई देखने से। और दूसरी बात, ये 23 जून से आ रही है हमारी फिल्म स्टेज ऐप पे, कल से। हाँ, आज इसका प्रीमियर था। पूरा हरियाणा बल्कि यूपी, वेस्ट यूपी, राजस्थान से भी भाई आए हैं, हाँ प्रतिनिधि आए हैं, समाज सेवी आए हैं, सब जो अपना कहीं ना कहीं डोमिनेट करते हैं सोसाइटी में वो आए हैं। तो इन सभी का धन्यवाद। पत्रकार साथियों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और स्टेज ऐप आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से हरियाणा में फिल्म इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर पाई है और आपकी वजह से ही नए नए आर्टिस्टों को आगे आने का मौका मिल रहा है। तो आपका भी धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। और ये हम सब की जिम्मेवारी है, आपकी भी जिम्मेवारी है, जितने मीडिया वाले हैं वो भी माँ बाप हैं, उनके भी परिवार हैं। तो कोई नहीं भी देखेगा, हम लोग जा के भी दिखा सकते हैं चीज़ें, क्योंकि अच्छी चीज़ दिखाना कोई गलत बात नहीं है। और इसको देख के मान लो एक भी डिसीजन से पहले किसी ने एक ने भी देख लिया और उसका बदल गया, मान लो बाई चांस देखने से पहले, स्टेप लेने से पहले उसका माइंड चेंज हो गया, तो उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और रही बात दूसरी, सर मेरी एक मतलब पर्सनल ओपिनियन कि जैसे माँ बाप हैं सारे के सारे, आप लोग भी हो, तो जब हमारा जो भी छोटा सा बच्चे होता है तो हम उनको क्या सिखा रहे हैं? खाप तो बिल्कुल ही नेगेटिव बना दिया हम लोगों ने, उसमें आप लोगों का भी हाथ है, हमारा भी कहीं ना कहीं है कि हम अपनी सफाई नहीं दे पाए। तो जो नेगेटिविटी फैली हुई है, तो कोई भी चीज़ जब एक खबर आ गई, मान लो एक न्यूज़ आ गई जैसे ऑनर किलिंग या किसी भी चीज़ पे आ गई, या फिर किसी खाप जो प्रधान है उन्होंने कुछ बोल दिया कि भाई ये गलत कर रहे हैं, तो उसको इस तरीके से दिखाना कि भाई ये तो समाज के खिलाफ है, ये तो प्यार के खिलाफ, ऐसी न्यूज़ के बजाय अगर आप लोग भी समझोगे कि नहीं जो सही बोल रहे हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समाज तो सबके मिलने से बनेगा। सब जब हम मिलके सोचेंगे कि भाई ऐसा करना, और आप लोगों से मतलब मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं बात बोल रहा हूँ, मतलब आप जो ये मुद्दा है ना, जितना गहरा मुद्दा है, उस तरीके के सवाल भी नहीं आप लोगों के, मतलब सबके सवाल उस तरीके के होने चाहिए, इसकी गहराई के सवाल होने चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि इतने सालों से खाप के जो प्रधान बैठे हैं उनको भी जवाब देने में जो उनके अंदर बैठी हुई है चीज़ें कि वो कुछ जवाब दे पाए। वो सवाल नहीं है, सवाल सिर्फ 1-2 सवाल आए सेफ हाउस के नाम के, दूसरा आ गया कि भाई क्या आप खिलाफ हो, क्या आप चीज़ों, उनका एक मुझे लगता है कि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते थे जो वैसे क्लियर हो जाते कि आप लोग भी इस पर रिसर्च करके आते थोड़ा सा। ऐसा है, सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि हर किसी को पता है कि जो प्रधान हैं चौधरी नब्बे सिंह नैन, उनके सपुत्र ईश्वर नैन जी हमारे बीच हैं। तो मैं चाहूँगा कि 2 बात वो भी मीडिया के सामने अपनी रखें। निकाले या समाज के लिए प्रेरित करने के लिए है। जितने भी ग्राम पंचायतें हैं वो हमेशा
न्याय की बात और समाज को आगे रखने की बात इसलिए रखती है कि बच्चे सही तरीके से रहे, भाईचारा सही तरीके से रहे, और एक जैसे हमारा ब्लड का जैसे रिलेशन कहते हैं भाई, काम है, मान है, तो खून का रिश्ता जो होता है, और ये डॉक्टरी लाइन में भी, डीएनए में भी आता है, अलग अलग जब ब्लड हो तो जो बच्चा पैदा होता है उसमें वो जो गुण आते हैं जिससे कि वो पूर्ण संपन्न होता है। तो इसलिए पंचायतों ने यही कहा है कि गांव गुआन में शादी ना हो, गोत्र में शादी ना हो, और जब ये चीज़ें ज़्यादा होने लगी तो थोड़ा फ्लेक्सिबल भी खाप पंचायतें, उन्होंने जैसे दादी का गोद पे ये फैसला किया, अगर सारे खापे नहीं मान रही, जिस खापे का मन हो कि दादी का गोद तक छोड़ सकता है, ना भी छोड़ सकता है, छोड़ भी सकता है, लेकिन उस पर प्रतिबंध खाप पंचायत को इसलिए नहीं लगाते कि कोई खिलाफ है, ये ऐसा नहीं करती। खाप पंचायतें ओनर की नहीं लगाता, वो भी गलत है, नहीं करती खाप पंचायतें में ऐसा ही कहती है, गलत है। उसका माँ बाप भी ये सोचता कि हर जो बच्ची खासकर वो अपने घर की इज्जत होती है, और वो अगर गांव के लड़के के साथ चली जाए या गुआन में चली जाए, गोत्र में चली जाए, तो ये बुराई भी है और एक गलत भी है। उसको खाप पंचायतें बोलती है। कई बार जैसे एक साथी कह रहा था कि खाप पंचायतों पर ओनर किलिंग कोई भी आज तक का रिकॉर्ड है किसी भी खाप पंचायत के प्रधान ने या पंचायत में ऐसा नहीं कि इस बच्ची को मार दिया, उस बच्चे को मार दिया। कई बार माँ बाप अपने दुख में फैसला ले लेता है, लेकिन गलत है, नहीं लेना चाहिए। लेकिन सबसे पहले बच्चों को सोचना चाहिए, जो न्यू जनरेशन है। मैं खासकर उनसे खाप प्रतिनिधि के नाते रिक्वेस्ट भी करूँगा आपके माध्यम से कि ऐसा कदम न उठाएं जिससे खुद का भी नुकसान हो, समाज का भी, और अपने माँ बाप की इज्जत भी खराब हो। उसको लेकर जो भाई बिंदर दौलता ने कदम उठाया है वो बड़ा सराहनीय है, और ये फिल्म समाज के प्रति समर्पित भी है, ताकि क्योंकि न्यू जनरेशन ही देखती है तो ताकि समझ सके। इसलिए मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी सामाजिक न्याय प्रणाली है, अगर बच्चे वो सीखेंगे, उससे सीख लेंगे, तो कहीं ना कहीं समाज में जो आने वाली पीढ़ी है वो ऐसा गलत कदम नहीं उठाएंगे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, खासकर ये साथी ऐसा काम ना करें जिससे माँ बाप की, समाज की, भाईचारे की, पुरानी इज्जत की अगर एक बार ठेस परिवार पर लग जाती है तो वो कई हजारों पीढ़ियों तक भी नाम आता है। ये चीज़ें भूली नहीं जाती, इतिहास के पन्नों में लिखी जाती है। इसलिए ये कदम उठाने से पहले परिवार के बारे में सोचें, अपने आप में